इस एपिसोड के आगाज में तुर्गत और असलहान खतून के निकाह की तकरीब हो रही होती है और जौदार कबीले में मौजूद दरवेश उन दोनों का निकाह पढ़ाते हैं। अरतुल और बमसी निकाह के गवाहान होते हैं। निकाह पढ़ाने के बाद दरवेश तुर्गत और असलहान की खुशहाली जिंदगी के लिए दुआ मांगते हैं और वहाँ मौजूद तमाम लोग आमीन कहते हैं। दूसरी जानिब किला में ऐसे अरतुल के सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और ऐसे सिपाहियों से कहता है कि हम अपने दीन और रियासत की खातिर शहीद होने के लिए आए हैं। फिर ऐसे उन सिपाहियों को उनके फराइज के बारे में बताता है और कहता है कि हमारा वाहिद मिशन अरतुल और उसके सिपाहियों को किले में दाखिल करना है। ये सुनकर सिपाही कहते हैं कि अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। दूसरी तरफ जौदार कबीले में निकाह की तकरीब खत्म होने के बाद तुर्गत तमाम साथियों से गले मिलता है और वहाँ मौजूद तमाम लोग बहुत खुश होते हैं। अरतुल तुर्गत से मिलते वक्त उसके कान में कहता है कि तुर्गत तलुए आफ्ताब के वक्त किला के मरकजी दरवाजे पर आ जाना। इस पर तुर्गत कहता है कि हजूर जैसा आपका हुक्म। इसके बाद असलहान भी तमाम खवातीन से गले मिलती हैं। इसके बाद तमाम लोग खेमे से बाहर चले जाते हैं, लेकिन इस्मा खतून खेमे से बाहर नहीं जाती और खेमे के बाहर तमाम लोग असलहान खतून जिंदाबाद और तुर्गत जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। इसके बाद तुर्गत और असलहान की शादी की खुशी में अरतुल और बाकी सिपाही मिलकर अपना कबायली रक्स करते हैं। बमसी, गंगूत और समसा खूब खुशियां मनाते हैं। इसी दौरान इस्मा मरकजी खेमे से असलहान और तुर्गत के खेमे में जाती हैं और कोपे की तरफ से दिया गया जहर उनके मशरूब में मिला देती हैं। इसी दौरान बहादुर अपनी बीवी कराजा के साथ अपने खेमे में मौजूद होता है। कराजा खतून बहादुर से कहती है कि इस मनहूस काय कबीले के सिपाही को तो देखो, इसने अजीम जौदार कबीले के सरदार की बेटी से शादी कर ली। ये सब कुछ अरतुल का किया धरा है। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि कल ये सिपाही हमारा सरदार बन जाए। ये सुनकर बहादुर कहता है कि कराजा खतून मेरे होते ये थोड़ा मुश्किल होगा। इसके बाद बहादुर अपना खंजर वहाँ रखे हुए मेज में मारकर कहता है कि जब संजार सिपाहियों के साथ पहाड़ों से वापस आएगा और मेरा बाकी कबीला भी खैरियत से यहाँ पहुँच आएगा तो फिर मैं इनकी जिंदगी जीना हराम कर दूंगा। दूसरी तरफ तुर्गत और असलहान अपने खेमे में मौजूद होते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। तुर्गत असलहान से कहता है कि ऐसा लगता है कि पहाड़ों के तमाम सिलसिले, तमाम मुश्किलात और अंधेरे जिनसे मैं गुजरा हूँ वो मुझे इस मुबारक रात तक ले आए हैं। इस पर असलहान कहती है कि आज के बाद हम तमाम अंधेरे खत्म कर देंगे, तमाम मुश्किलात का मिलकर मुकाबला करेंगे। तुर्गत कहता है कि असलहान कल सुबह हम करजायसर किले पर हमला करने जा रहे हैं। अब अपने पंजों से दुश्मन का गला घोंपने का वक्त आ गया है। अगर मैं इस जंग में शहीद हो जाऊं तो तुम्हें अपने शोर पर फख्र होना चाहिए। इसके बाद असलहान अपने लिए और तुर्गत के लिए वो शरबत डालती है जिसमें इस्मा ने जहर मिलाया था। इसके बाद वो दोनों शरबत पी लेते हैं। दूसरी जानब जंगल में कोपेक अपने पड़ाव में होता है और बहुत गमगीन होकर कहता है कि हाय रे बदनसीबी, तुमने मेरा दिल छलनी कर दिया। तुमने मुझे आंधियों में उड़ा दिया और जलाकर राख कर दिया है। फिर कोपे गुस्से में कहता है कि जब मैं कोई अपनी आरजू पूरी ना कर सका तो तुम भी इस दुनिया में कोई सुख नहीं देखोगी असलहान। अगर मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल ना करूं तो मेरा नाम भी साउद्दीन कोपेक नहीं। दूसरी जानब जौदार कबीले में असलहान जहर पीने के बाद खेमे में मौजूद होती हैं और तुर्गत नमाज पढ़ने के बाद दुआ कर रहा होता है। इसी दौरान जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और दोनों के पेट में शदीद तकलीफ होती है। जब तुर्गत खड़ा होता है तो वो लड़खड़ा रहा होता है और असलहान भी तकलीफ की वजह से बहुत तड़प रही होती है। इसके बाद शदीद तकलीफ की वजह से असलहान जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर तुर्गत असलहान की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी जमीन पर गिर जाता है और खुद को घसीटकर असलहान के करीब लाता है और कहता है कि ठहरो असलहान ठहरो, तुम ठीक हो जाओगी। इसके बाद बहादुर अपने खेमे में मौजूद होता है। इसी दौरान उसकी बीवी कराजा उसके पास Hi guys, my name is Binal Malik and I have joined Snack Family as